ओके इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस जो हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, भक्ति क्या होती है, मंदिर क्या होते हैं, स्कल्पचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। कैसे वो बनते हैं, क्या पहले वो कैसे बना करते थे। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो छोटा सा कमरा होता था उसको गर्भगृह बोलते थे। उसके बाद में फिर वो और एलेबोरेट होने लगे, बहुत बड़े बड़े बनने लगे, एक हॉल बनने लगा, लॉबी बनने लगी, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब जो उस समय में पोएट और सेंट्स रहे हैं, उन लोगों ने जो भी सारे कल्ट्स लिखे, यानी कि जो भी कल्ट्स हुए, सेंट्स, ठीक है, जो पंथ हुए, उन्होंने अपने सारी चीज़ें लिखी, अपने ट्रेडिशन को बताया, और अपने हेजियोग्राफी जो थी उसमें अपने कुछ जो उनके डिसाइपल्स थे उन्होंने वो चीज़ें लिखी, उनकी बायोग्राफी लिखी, और उनकी जो टीचिंग्स रही हैं उस समय में उन्होंने उस चीज़ के बारे में बताया। वेद पुराण जो हुए वो जो लिखे गए उनके बारे में बताया गया, उस समय का ट्रेडिशन बताया गया कि कैसे ब्राह्मण जो हैं उनकी क्या विचारधारा थी, ठीक है, और बाकी जो शूद्रस थे, ठीक है, उनकी क्या विचारधारा थी। ब्राह्मण्स ने अपना सारी जो चीज़ें हैं, अपने ट्रेडिशंस को कैसे लिखा है, कंपोज करके, कंपाइल करके कैसे लिखा है। और जो बाकी ये महावीर जैसे फिलोसफर्स और थिंकर्स थे, महावीर हुए या बुद्धा हुए, इन्होंने अपनी चीज़ें कैसे एक्सप्लेन करी और इन्होंने आर्गूमेंट्स कैसे किए, ठीक है। ब्राह्मण्स की जो भी रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस होते थे और जो उनका विचारधारा होती थी उसको लेकर के इन्होंने कैसे क्वेश्चंस उठाए, ठीक है, कि भाई आप कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो आपको बस यही कार्य रह गया, आपका यही कर्म है, आप उच्च जाति के उसमें आएंगे, और बाकी जो किसी और जाति में आ रहे हैं वो कैसे आप कह सकते हैं उनको कि वो लायक नहीं है, कि वो पुजारी नहीं बन सकते, या वो मंदिर में नहीं आ सकते, या अनटचेबिलिटी जो उस समय बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी उसके लिए आप उसको ब्लेम कर रहे हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ों को जितने भी लोग हुए हैं पहले, उन लोगों ने अपनी सारी बातें लिखी हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं, अपनी व्यू पॉइंट लिखे हैं, अपनी ओपिनियंस लिखी हैं, अपने ट्रेडिशन को एलेबोरेट करके लिखा है, ठीक है। उसका ये सारा एक वो इसमें आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ थी क्या। अब क्या होता है, जैसे हिंदूज़ जो है, हिंदुज़्म जो है, उसके अंदर भी कई सारे लोग हुए, अलग अलग भगवान हुए हैं, अलग अलग भगवान के अलग अलग रिचुअल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, अलग अलग उनकी स्टोरीज़ हैं जिनको आप सुनते हैं, समझते हैं, या उनकी जो लीलाएं हैं आप उनके बारे में पढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ में आपको यहाँ पता पड़ेगा कि ये प्रॉपरली क्या चीज़ है, बोला क्या जा रहा है यहाँ पर। देन ये कल मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, इसमें मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि उनके डिसाइपल्स और डिवोटीज़ जो है, भक्त और जो है जनरली जो पोएट और सेंट की डेथ के बाद में यहाँ पर आकर के बताते थे कि क्या चीज़ हो, क्या उन्होंने उनके टीचर्स ने लिखा है या उनके टीचर ने। देन अब क्या होता है, जब ये पोएट और सेंट्स या जो भी हुए हैं, इन्होंने अपनी जो भी बात कही है, वो हमने ये भी पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर कि इनका जो असल ओरिजिनल जो भी इन्होंने बात कही होती है वो थोड़ी सी मॉडिफाइड होती है, या उसमें जो मेन आइडिया होता है वो ही स्किप्ड होता है, वो ही नहीं होता, क्योंकि उनके डिसाइपल्स और उनके उस समय जो फॉलोवर्स रहे हैं उन्होंने अपने बिलीव्स भी इनके अंदर ऐड किए हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर ओरिजिनल नहीं रहा है। तो हिस्टोरियंस का जो था वो इस चीज़ को डिकोड करना कि असल में बात क्या कही गई थी, वो भी इस चीज़ में आपको समझ में आएगी। अब जैसे कि हिंदुज़्म के अंदर बहुत सारे भगवान हुए हैं, उनके बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। अब उनकी बातों और उनके बारे में सब उनके जो फॉलोअर्स और डिसाइपल्स ने लिखा भी है, तो कई बार क्या होता है उनके बीच में डिफरेंट व्यू पॉइंट निकल के आता है, या उनके कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं कि नहीं, जो जैसे कि वैष्णविज्म या विष्णुज़म जो और शिविज़म जो है उसके अंदर बातें बहुत ही डिफरेंट आ जाएगी, या उन वो जिस तरीके से उनको जिस रूप में उन्होंने उनको देखा है, उनके इनकार्नेशंस जो होते हैं, डिफरेंट अवतार जो होते हैं, उनके हिसाब से उनकी व्यू पॉइंट्स डिफरेंट रहते हैं या मैच नहीं करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, क्या इंटीग्रेशन हो रहा है कल्ट्स का, क्या उनका उन्होंने उनके अवतार रहे हैं, कैसे उन्होंने उनके अवतारों को देखा है, या उनके बारे में क्या लिखा है। ओके, सो अब हमारे पास में ये पहला पॉइंट है, अब मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। और मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस क्या है, मोज़ेक क्या होता है, अगर कॉमन टर्म देखी जाए तो मोज़ेक एक डिफरेंट
छोटा एक पिक्चर होती है जो डेकोरेटेड होती है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ ग्लासेस से, ये है इसका कॉमन मीनिंग। लेकिन यहाँ पर क्या इसका मीनिंग है, रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, यानी कि जो आपके धार्मिक विश्वास हैं और जो आपके रिचुअल्स हैं उनका एक मोज़ेक है, यानी कि वो छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हिस्सों से निकाल करके ये एक पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट की गई है जिसको आप समझें। ठीक है, अब एक हमारे पास में बहुत बड़ी रेंज है देवी और देवताओं की। ठीक है, अब उनके बारे में अलग अलग बातें लिखी गई हैं कि कुछ देवताओं के बारे में अलग लिखी गई हैं, कुछ देवियों के बारे में अलग लिखी गई हैं, या उनके जैसे विष्णु जी के कई अलग अलग इनकारनेशंस हुए हैं या शिव जी के अलग अलग इनकारनेशंस हुए हैं, तो उनके अलग अलग इनकारनेशंस के अकॉर्डिंगली उनके बारे में बातें लिखी गई हैं जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच भी कर रही हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफर भी करती हैं। Perhaps the most striking feature of this phase is the increasing visibility of a wide range of gods and goddesses in sculpture as well as in text। अब हमने ये क्या यहाँ पे वही चीज़ पढ़ी कि जो अलग अलग देवी और देवता हुए हैं उनके बारे में हमने क्या पढ़ा है, एक बहुत बड़ी वाइड पिक्चर है हमारे सामने जिसके बारे में या तो हम स्कल्पचर से जानते हैं या जो हमारे पास में कोई टेक्स्ट पुराना है उससे जानते हैं उनके बारे में। At one level, this indicates the continued and even extended worship of the major deities Vishnu, Shiva and the goddess, each of whom was visualized in a variety of forms। वही बात जो मैंने अभी आपको पहले बताई कि अब इनके सामने क्या है, एक बहुत बड़ी वाइड रेंज है। ठीक है, एक तो देवी देवता इतने सारे हैं, फिर उनके भी अवतार्स हैं कई सारे, और फिर उनके बारे में उनके डिसाइपल्स ने अलग अलग अवतारों को लेकर के या अलग अलग जिस रूप से उनको लगा कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है, या हमने तो भगवान को इस रूप में देखा है तो ये रूप जो है बिल्कुल सही है, या भगवान इस रूप में इस तरह की चीज़ें किया करते थे, उस तरीके से आपने उनको अपने हिसाब से देखा, आपने अपने हिसाब से समझा और अपने हिसाब से ही अपने लेख लिख दिए और फिर आपने उसको पास ऑन कर दिया अपनी आने वाली जनरेशन को। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोज़ेक है, यानी कि एक आपके सामने बहुत बड़ी डिफरेंट पिक्चर्स है जिसमें अलग अलग चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, सॉर्ट ऑफ कोलाज है। ठीक है, अब जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप अपने पेज के नीचे देखेंगे, यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है, आर यू एबल टू सी दैट? यस मैम। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, जगन्नाथ एक्सट्रीम राइट, देन उसके बाद में सिस्टर सुभद्रा और फिर उसके बाद में बलराम। अब ये आपको क्या दे रखा है, जगन्नाथ लिटरली एक फॉर्म है विष्णु जी का। ठीक है, जगन्नाथ क्या है, एक फॉर्म है विष्णु जी का, यानी ये भी एक रूप है। ये साउथ में बहुत चलता है जगन्नाथपुरी, आपने सुना होगा इस जगह के बारे में, इनकी रथ यात्रा भी निकलती है। ठीक है, यहाँ पे लकड़ी की मूर्तियाँ होती हैं और उनको रथ पर रख करके लेके जाया जाता है, एक बहुत अच्छी विशाल यात्रा निकलती है और बहुत सारे लोग जो हैं उसको खींचने के लिए, उस रथ को खींचने के लिए अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। अब और ये माना भी जाता है, ये उनका बिलीफ है कि जो इस रथ को छू लेता है वो बहुत ही लकी हो जाता है अपने लिए, यानी मतलब सबके अपने अपने बिलीव्स हैं। अब विष्णु जी का ये रूप अपन ने देखा है, ये साउथ के लोगों के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यही चीज़ विष्णु जी का अपन ने कौन सा कॉमन रूप देखा है कि उसमें जो है वो एक हाथ के सहारे से लेटे हुए हैं और जो क्या कहते हैं, एक प्रॉपर वर्ड, जो सांप है वो ऊपर से उनको वो दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने डिफरेंट पिक्चर देखी है और ये यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर है, ऐसे ही कहीं और जाएंगे तो उन लोगों के लिए अलग डिफरेंट पिक्चर है। ठीक है, तो सबने अलग अलग ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, डिफरेंट डिफरेंट पिक्चराइजेशन हो रखा है सबका और वो उसी हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, अपने अब इन्होंने जगन्नाथ रूप में दे रखा है शिव विष्णु जी को, तो इन्होंने इस हिसाब से लिखा हुआ। अब यहाँ पे इन्होंने लकड़ी की मूर्तियाँ बनवाई हैं, यहाँ पे ये वुडन वो है, और अपन जहाँ जाते हैं वहाँ पे अलग चीज़ की मूर्ति होती है। अपन लकड़ी की मूर्ति वाली है विष्णु जी की, अपन सॉरी वेस्ट में या नॉर्दर्न साइड में जो है वहाँ पे इतनी कॉमन नहीं है ना, आपको समझ में आएगी ना आपको पता पड़ेगी। और एक बार को अगर आपको नहीं भी बताया जाए कि ये जगन्नाथ भगवान यानी कि विष्णु भगवान की ही एक अवतार है, तो आप लोग एकदम से आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगी अनटिल एंड अनलेस कि आपने उसके बारे में पढ़ रखा हो या आपको जानकारी हो। तो हो गया यहाँ पे एक डिफरेंस, वो हो गया, एक ही चीज़ है अलग अलग रूप में है, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग उनके जो है डिस्क्रिप्शन है। समझ आया स्टूडेंट, समझ आया?
स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये समझ में आया जो मैंने ये अभी स्टोरी फॉर्म में आपको समझाया है बिना रीड करे? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अब आपको बताया, अब आपको ये पता पड़ेगा कि कैसे इनका इंटीग्रेशन हुआ, यानी कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हुआ है डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स का, यहाँ पर एक उन्होंने कंपाइल करके सामने रखा है, क्योंकि है तो सब हिंदुज़्म के ही, सब हिंदू उसको ही बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन सबकी चीज़ें अलग अलग हैं, सबके बिलीव्स अलग अलग हैं। तो आपके सामने एक पिक्चराइजेशन होगा कि कैसे इन्होंने इन चीज़ों को अपनाया, जो पहले के ट्रेडिशंस थे उनको कैसे मॉडिफाई किया, कैसे ब्राह्मण जो थे उन्होंने बाकी लोगों की टीचिंग्स को समझा और उनको अपने सिस्टम में इन्वॉल्व किया, या जो ब्राह्मणों की कुछ चीज़ें थी वो कैसे बाकी शूद्रर्स और विमेन जो कि अलाउ नहीं था जिनको टेंपल में जाना, उन्होंने कुछ चीज़ें इनसे ली और अपने अंदर जो इनके आइडियाज़ थे उनको इंक्लूड करा। तब आपको समझ में आएगा कि ये हुआ कैसे। ये अब आज जो आप देख रहे हैं, जो आज आप मंदिर देख रहे हैं, या आज जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, या भगवत गीता हुई, या कोई और होली बुक हुई, या आपने कोई चालीसा पढ़ ली, या कोई भी चीज़, या कोई आपने स्टोरी पढ़ी, या आपके सामने कोई किस्सा एक भगवान का या सामने आया है, तो वो एग्जैक्टली आज जो आप चीज़ें देख रहे हैं उनकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे कि ये हुआ कब था, ये किस तरीके से हुआ था, क्या प्रोसेसेस इन्होंने फॉलो करे थे, क्या इनकी उस समय सोच रही होगी जब इन्होंने अपने आइडियाज़ और उसको कंपाइल करके एक आपके सामने प्रॉपर बुक रखी जिसे आप पढ़ें, और जनरेशन टू जनरेशन ये बुक पास हुई और मॉडिफाई हुई, या इसमें से कुछ जो है स्किप किए गए पार्ट्स, फिर आपको समझ में आएगा कि एटलीस्ट में ये हुआ कैसे है, ये चीज़ें शुरू कैसे हुई। द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, अब कल्ट्स क्या है, हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट हुए हैं, यानी पंथ अलग अलग पे, सेंट्स जो हैं वो अलग अलग पे अलग अलग जगह पे हुए हैं। अब उन्होंने अपनी चीज़ें कैसे लिखी और उन्होंने अपनी चीज़ें कैसे बताई और उन्होंने कैसे दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के चीज़ें अपनी एक प्रॉपर टेक्स्ट में उन्होंने लिख करके इंक्लूड कैसे करी, वो आज हम समझेंगे। Historians who have tried to understand these developments suggest that there were at least two processes at work. अब क्या होता है, जब इन्होंने पहले के ज़माने में जो सेंट्स रहे हैं उनके मर जाने के बाद में, या उनके डिसाइपल्स ने या उनके फॉलोअर्स ने जो भी चीज़ें लिखी या स्कल्पचर पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, या टेक्स्ट में या है जियोग्राफी जो है उसमें लिख दी, तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसके दो प्रोसेस लिए हैं, उन्होंने दो प्रोसेस के सामने रखा है कि ये दो तरीके से हुआ है। ठीक है, पहला प्रोसेस है डिसएमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो पहले ब्राह्मणिकल आइडियाज हुआ करते थे, ये पहला प्रोसेस क्या बोला जा रहा है, डिसएमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज। ये क्या है, दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कंपोजिशन, कंप्लीशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स। अब ब्राह्मणिकल आइडियाज के डिसएमिनेटिंग यानी कि ये बिल्कुल निग्लेक्ट कर रहे थे उन चीज़ों को, कैसे कि ब्राह्मण्स ने अपनी एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को लेकर के उसको प्रिजर्व करके, मतलब उसका रख रखाव करके प्रॉपरली एक कंपाइल करके उसको लिख दिया। ठीक है, और उनका मेन, ब्राह्मण्स क्या करते थे उस समय, वो इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते थे कि जो शूद्राज हैं या विमेन हैं वो अलाउ नहीं थे, कि आप टेम्पल्स में जा नहीं सकते, या आप कोई होली बुक जो है वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि आप शूद्रा हैं या आप विमेन हैं, तो आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। इनका क्या प्रोसेस था, ये अपने आइडियाज़ को फैला रहे थे, डिसएमिनेटिंग यानी स्प्रेड कर रहे थे कि हमारी जो चीज़ हमने लिख दी है वो प्रॉपरली सही है, वो ही कई सालों से चलती भी आ रही है, तो वही प्रॉपर है और वो ही बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंट टू बी एक्सेसिबल टू विमेन एंड शूद्रास who were generally excluded from Vedic learning। यानी वैदिक लर्निंग, अगर आपको वेद सीखने हैं तो या तो आप ब्राह्मण कुल में पैदा होने चाहिए, ठीक है, ये इनको हटा देते थे विमेन और जो शूद्रास थे उनको। इस चीज़ को पहला आइडिया जो था, ये इनका जो प्रोसेस था उसको हटाना। ठीक है, ब्राह्मण्स की जो सोच थी उस चीज़ में से ये उनको पहली
पहले इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को लिया, सिंपल संस्कृत वर्ड्स लिखे, आसान भाषा में कन्वर्ट करा, क्योंकि ब्राह्मण से तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिख रखा था, डिफिकल्ट संस्कृत थी। फिर उसके बाद में उन लोगों को ये पहुंचाया, विमेन तक पहुंचाया, शूद्रास तक पहुंचाया, जिससे वो वैदिक चीज़ों को पढ़ें, समझें, सीखें और आगे पास ऑन करें। ठीक है, पहला तरीका तो ये था। समझ आया पहला तरीका क्या था? स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग यू, आपको समझ में आया पहला तरीका जो इन्होंने हिस्टोरियंस ने बताया है वो क्या था? यस मैम। उसमें क्या बोला जा रहा है, प्लीज़ रिपीट करिए, कोई एक आध जना भी करेगा तो समझ आएगा कि हाँ जो पढ़ाया गया है वो प्रॉपर्ली अभी तक समझ आया है आप लोगों को। कम ऑन गर्ल्स, पार्टिसिपेट इन क्लास। आज तो स्टोरी की तरह पढ़ा रहे यस हैं। मैम। तो स्टोरी की तरह पढ़ा रहे हैं, समझ आया? अब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ना होकर के आपको एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, तो अब आप मुझे बताइए, रिपीट करिए कि आप क्या समझे, जिससे मुझे मालूम पड़े कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको प्रॉपर्ली कॉन्वे तो हुआ है या नहीं हुआ है। कोई एक भी कोशिश करेगा तो अच्छा यस लगे। मैम। यस मैम। हाँ, क्या था इनका पहला आइडिया, जिसमें वो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ जो फैला रहे थे उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया उन्होंने, उनके कॉम्पोजिशन को, कंप्लीशन को, प्रिजर्वेशन जो था पुराने टेक्स्ट का, जो पुरानिक इन्होंने पुराण लिखे हैं उसको इन्होंने सिंपल लैंग्वेज, सिंपल संस्कृत में कन्वर्ट किया और उन लोगों तक पहुंचाया जिनको ब्राह्मण्स ने मना कर रखा था या पहले उनको हक नहीं दे रखा था। इन्होंने इसको आसान करके विमेन और शूद्रास तक पहुंचाया, जिससे वो भी वेद पुराण पढ़ के समझ सकें। अब एट द सेम टाइम देयर वाज अ सेकेंड प्रोसेस एट वर्क, और उसी समय दूसरी जो चीज़ थी वो क्या थी, दूसरा जो काम हो रहा था वो क्या हो रहा था, there of the Brahmins accepting and revoking the beliefs and practices of these and other social categories। अब ब्राह्मण्स जो थे वो भी क्या कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि भाई उनकी ही चीज़ को थोड़ा सा और एलेबोरेट करके, मॉडिफाई करके, कस्टमाइज़ करके सामने पेश किया जा रहा है, तो वो क्या कर रहे थे, वो भी उनसे चीज़ें सीख रहे थे। एट द सेम टाइम वो भी उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे थे, जो सोशल कैटेगरीज उन्होंने एक डिवाइड कर दी थी वो उन चीज़ों से सीख रहे थे। ठीक है, और उनकी जो बिलीव्स और प्रैक्टिसेस थे उनको वो भी अपने अंदर इंक्लूड कर रहे थे। तभी एक सुंदर सा जो मोज़ेक है वो तैयार हो रहा था आपके सामने। ठीक है, पहले में क्या हो रहा था, ब्राह्मण से आइडियाज़ लिए और उन लोगों ने उसको अपनी तरफ से कस्टमाइज़ किया, मॉडिफाई किया। दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में ब्राह्मण जो है वो भी उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और एक आइडिया ले रहे हैं, एक बिलीव्स और आइडियाज़ प्रैक्टिसेस को अपने अंदर कंपाइल करके अपने, और जो उन्होंने लिख रखे थे पुराण उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हुए वो भी चल रहे हैं। In fact, many beliefs and practices were shaped through a continuous dialogue between what sociologists have described as a great and Sanskritic Puranic tradition and the little traditions throughout the land। अब क्या हो रहा था, कई सारे फैक्ट्स और फिगर्स और बिलीव्स और प्रैक्टिसेस जो हैं वो इस समय क्या कर रहे थे, शेप अप हो रहे थे, यानी कि उनका एक प्रॉपर शेप दिया जा रहा था उनको। कुछ तो ब्राह्मण शेप दे रहे थे और कुछ लोग जो हैं जो दूसरे सोसाइटी से बिलोंग कर रहे थे वो लोग भी अपना इसको शेप दे रहे थे। अब इसका एक एग्जाम्पल आप तौर अपने तरीके से ले लें तो क्या होता है, जैसे आप ड्राइंग, आपको फॉर एग्जांपल आपको ड्राइंग बनाने के लिए बोला जाए, आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें आपके सामने एक कैनवास रखा हुआ है, कैनवास के ऊपर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, ठीक है, फ्लावर्स रखा हुआ है। अब सारे बच्चों को अपन बोलेंगे कि आप इसको कॉपी करिए, तो हर बच्चा जो है वो अपने अपने हिसाब से लिखे बनाएगा, उसको ड्रॉ करेगा। कोई लंबा बनाएगा, कोई थोड़ा सा शॉर्ट बनाएगा, कोई थोड़ा सा उसको वाइड कर देगा, कोई थोड़ा सा श्रिंक कर देगा। तो सब अपने अपने तरीके से चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, अब वही चीज़ें जैसे कि अब आपको बोल दिया जाए कि आपको इस यही का ये जो आप ड्राइंग बना रहे हैं यही आपको आपके आने वाले जनरेशन्स को देनी है। ठीक है, आगे पास ऑन करनी है, फिर वो भी इस चीज़ को देखेंगे, सीखेंगे इसी से और इसको बनाएंगे। तो आप इसमें अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे, आप सोचेंगे कि उसको हम पूरी तरह से 100% ऑथेंटिक बनाएं, प्रॉपरली बनाएं, सब चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। तो क्या करेंगे, आप दूसरे से सीखेंगे कि अच्छा यहाँ से इस तरीके से कार्विंग की जाए या इस तरीके से इसको कर्व्स दिए जाएँ तो ये अच्छा फ्लावर पॉट बनेगा। आप दूसरों के आइडियाज़ भी अपने अंदर इंक्लूड करेंगे, अपने उसको यूज़ करेंगे। तो आप अपना काम अच्छा करने के लिए दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर भी उनके कोई
आपको लग गया किसी ने अच्छे तरीके से बनाया है तो वो भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे भी उसी तरीके से अलग अलग बिलीफ और प्रैक्टिसेस को शेप दिया जा रहा था, ठीक है। और कंटिन्यूस बात हो रही थी, ये कंटिन्यूस डायलॉग चल रहा था, जो एक सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, यानी कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसको 20th सेंचुरी में डिफाइन भी किया है प्रॉपर तरीके से, ये दो टर्म्स के अंदर। एक तो था ग्रेट और दूसरा था लिटिल ट्रेडिशन। समझ आया? अभी इसके बारे में, ग्रेट और लिटिल के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक समझ में आया द इंटीग्रेशन ऑफ कर्व्स क्या है? Yes, ma'am. बेटा अभी Yes, आप ma'am. मेरे को बता दोगे कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो क्या होगा, मैं यहीं पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। अब है ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन क्या थे, ठीक है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था द टर्म्स ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन। और ये दी किसने है? ये दी है एक सोशोलॉजिस्ट रहे हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, 20th सेंचुरी के अंदर उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी पीजेंट सोसाइटीज़ के अंदर, उनको इन्होंने कैटेगराइज किया है। अब इन्होंने क्या पाया, दो तरीके से लोग होते थे। पीजेंट्स के बारे में हमने जाना ही है, क्या होते हैं पीजेंट्स, जो काम करते हैं किंग्स और उनके नीचे, ठीक है, ज़मींदारों के नीचे। इनके रिचुअल्स और कस्टम्स जो थे वो किसी, पता नहीं, खाना नहीं। अब क्या हो रहा था, ये पीजेंट्स जो हैं ये रिचुअल्स और कस्टम्स जो ले रहे थे, ये इनके ऊपर पहले किसने लगा रखे थे कस्टम्स, और वो जो थे हाई सोसाइटी जो उन्होंने मान रखी थी, जो ग्रुप था प्रीस्ट और रूलर्स जिनके अंदर इंक्लूड होते थे, ठीक है, उन्होंने अपने प्रैक्टिसेस और वो लगा रखे थे कि आप लोग अलाउ नहीं हैं, आप मंदिर में नहीं आ सकते हैं, आप इधर नहीं जा सकते, आप उधर नहीं जा सकते, आप ये फॉलो नहीं कर सकते। इनको किसने रूल कर रखा था, इनके ऊपर किसने डोमिनेट कर रखा था? रूलर्स और प्रीस्ट ने। इस हिस्से को तो क्या बोला जाता है? ग्रेट ट्रेडिशन। ये जो ब्राह्मण्स और राजाओं के द्वारा लगाई हुई चीज़ें थी, इनको तो क्या बोला जाता है? ग्रेट ट्रेडिशन। और दूसरी तरफ पीजेंट्स जो होते थे वो खुद के भी अपने कुछ प्रैक्टिसेस जो है वो करते थे, उनके खुद के भी तौर तरीके थे जिसको वो फॉलो करते थे, ठीक है, जिसके अंदर वो अपनी अपनी कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपने लगाते थे और अपने यूज़ करते थे, क्योंकि उनको प्रॉपरली चीज़ें तो अलाउ नहीं थी कि वो राजा और जो रूलर्स हैं, जो प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, उनको तो वो अलाउ था नहीं कि भाई उनके साथ में मिलकर के या उनकी चीज़ें तो वो कर नहीं सकते थे। तो इनके वाले जो थे वो छोटे जो लेवल पे हो रहे थे, वो उनकी लोकल प्रैक्टिसेस जो थी वो ये करते थे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड होता था, ये इस ट्रेडिशन को बोलते थे लिटिल ट्रेडिशन। तो ग्रेट तो क्या हो गया? प्रीस्ट और रूलर्स वाले, और लिटिल कौन से हो गए? पीजेंट्स वाले, ठीक है। अब इन्होंने नोटिस किया, अब जो ये सोशोलॉजिस्ट थे इन्होंने नोटिस किया, ही ऑल्सो नोटिस दैट बोथ ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस चेंज ओवर टाइम, कि ये लिटिल ट्रेडिशन जो पीजेंट्स कर रहे हैं और ग्रेट ट्रेडिशंस जो किंग्स कर रहे हैं, ये आने वाले समय के साथ साथ थोड़े थोड़े चेंज हो गए हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये किसकी वजह से चेंज हुआ है? इंटरेक्शंस की वजह से, वही कम्युनिकेशन की वजह से, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इट्स ऑलरेडी 10। We'll study further in our next class, in tomorrow's class. Please conjure up your problems, अपनी problems को इकट्ठा कीजिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। हम आज बहुत स्लो चले हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, स्टोरी बेसिस पे चले आज हम। ओके, हैव अ ग्रेट डे अहेड गर्ल्स।